हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, नेवी चिल्ड्रन स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नर्सरी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट पोस्ट है और इसमें विदाउट सीटेट या टेट के भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पर मंथ आपको जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो बेसिक आपको 65,330 के अराउंड मिलेगी। तो चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आया है और इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। एग्ज़ाम वगैरह होगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और फ़ीस चार्ज वगैरह अगर है तो कितना रखा गया है। तो ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। नेवी चिल्ड्रन स्कूल विशाखापट्टनम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही फ्रंट पर आएंगे, बस स्क्रॉल करके आप सीधा नीचे आइए तो यहाँ पर आपको कैरियर का ऑप्शन नज़र आएगा। बस आपको कैरियर के ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर विद अस के ऑप्शन में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। डिटेल ऑफ क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल वैकेंसीज़, तो यहाँ पे सभी वैकेंसीज़ की क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है। बाकी इसके बारे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह बताई गई हैं, पे स्केल वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप डिटेल नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ सकते हैं और बाकी आगे डिटेल हम देख लेते हैं। लगा है नेवी चिल्ड्रन स्कूल विशाखापट्टनम की तरफ से, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसी है। जो पीजीटी की पोस्ट है वो आपकी रेगुलर पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने फ़िज़िक्स में मास्टर डिग्री किया हुआ हो 60% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वगैरह से। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह है अदर, वो है आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन वगैरह 50% मार्क्स के साथ किया हो और शुड हैव स्टडी रिक्विसाइड सब्जेक्ट एट बोथ सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए, मतलब अगर आप पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी फिज़िक्स के लिए, तो ये सब्जेक्ट आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल पर और ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो। बाकी इसमें एज लिमिट वगैरह है, तो मिनिमम एज इसमें 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे। और जिन भी कैंडिडेट ने सीटेट या एसटेट क्वालिफाई किया है, यानी स्टेट लेवल का टेट और सीटेट क्वालिफाई किया है, उन सभी को वेटेज मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है कंपलसरी नहीं है। विदाउट सीटेट या विदाउट एसटेट के भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। और आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। बाकी इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी, यानी इंग्लिश में कम्युनिकेट करना और हिंदी में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह की। और तो ये सारी जो है इसमें रिक्वायरमेंट है, तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी हमारी पोस्ट है टीजीटी की, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश के लिए, जिसके लिए आपने बीए या बीएससी डिग्री किया हुआ हो, रेगुलर कोर्स 60% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी हिंदी की पोस्ट है, जिसके लिए आपने बीए या बीएससी डिग्री किया हो, रेगुलर कोर्स 60% अंकों के साथ, यानी रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका 60% अंक होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और इसी प्रकार से टीजीटी संस्कृत के लिए भी आपने बीए या बीएससी वगैरह रिलेवेंट सब्जेक्ट में 60% अंकों के साथ क्वालिफाई किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी साइंस के लिए पोस्ट है। इसके लिए आपने बीएससी डिग्री किया हो, रेगुलर कोर्स, रिलेवेंट सब्जेक्ट में 60% अंक आपके होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन है आपकी, आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा हुआ हो। साथ ही इसमें एज लिमिट वगैरह है
तो मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे। बाकी अगर आपने सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई किया है तो आपको उसका वेटेज मिलेगा। सीटेट या एस्टेट कंपलसरी नहीं है। और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। और बाकी आगे पोस्ट है हमारी प्राइमरी टीचर की। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है पीआरटी जनरल के लिए, वो आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से 55% अंकों के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। पीआरटी म्यूज़िक के लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो रेगुलर कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से 55% अंकों के साथ म्यूज़िक में। इसी प्रकार से पीआरटी काउंसलर की पोस्ट है जिसके लिए आपने साइकोलॉजी में एमए वगैरह किया हो रेगुलर कोर्स 55% अंकों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी या एआईसीटीई के द्वारा। बाकी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन काउंसलिंग में आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्वालिफ़िकेशन में है आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपका होना चाहिए रिलीवेंट सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से 50% अंकों के साथ, तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। और इसमें जो है प्रीफ्रेंस दी जाएगी जिन भी कैंडिडेट ने सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई किया है और जिनके पास भी एक्सपीरियंस वगैरह है प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने का या सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का, उन सभी कैंडिडेट को वेटेज मिलेगा। और अगर सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई है तो उन्हें भी वेटेज दिया जाएगा। बाकी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे हमारी पोस्ट है किंडरगार्टन टीचर यानी केजीटी टीचर की। और इसके लिए जो है आपने बीएससी या बीए बीकॉम जो भी आपने किया है डिग्री या डिप्लोमा ऑफ मोंटेसरी या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तो इसमें से आपने जो भी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पर। और कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 ईयर का रिलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें एस्टेट मैनेजर के लिए पोस्ट है, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एस्टेट मैनेजर, तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो। बाकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ऑफ क्लरिकल ड्यूटीज़ वगैरह की और एबिलिटी टू कॉरस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश। और उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन भी कैंडिडेट के पास रिलेवेंट फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। बाकी या तो इसके इक्विवेलेंट इन आर्मी एंड एयरफोर्स एंड और अबव रैंक्स वगैरह। तो जिन भी कैंडिडेट के पास हैंडलिंग ऑफ ऑफिस वर्क का एक्सपीरियंस वगैरह है मिनिमम 5 साल का, उन कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ओवरऑल मेंटेनेंस स्कूल वर्क एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। बाकी आगे है एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो या इसके इक्विवेलेंट किया हो, और साथ में आपका एडवोकेट नॉलेज ऑफ क्लरिकल ड्यूटीज़ वगैरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और एबिलिटी टू कॉरस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश। उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास रिलेवेंट फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी इन हैंडलिंग ऑफ ऑफिस वर्क इन द रैंक ऑफ पीओ या इसके इक्विवेलेंट इन आर्मी एंड एयरफोर्स वगैरह में। बाकी गुड वर्किंग प्रोफिशेंसी इन एमएस एक्सेल वगैरह, वर्ड एंड पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। बाकी एडहॉक अपॉइंटमेंट है, तो इसमें स्पीच थेरेपिस्ट के लिए भी पोस्ट है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट ए बैचलर डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग साइंस और ए रिलेटेड फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एबिलिटी टू कॉरस्पॉन्डेंट इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, एंड मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। तो इसके लिए सारी रिक्वायरमेंट है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है और आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डुली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें
और उसे फिल कर लें। उस पर अपनी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर दें और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स यानी क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है वहाँ तक के सभी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब आपको उसके साथ अटैच करना होगा। और बाकी सारी जो कॉपीज़ वगैरह है वो आपको अटैच करके भेजनी होगी। तो 24 मई 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विल बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द रिटन टेस्ट एंड दोज क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट ओनली विल बी कॉन्टेक्टेड बाय फ़ोन और ईमेल। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हें ही रिटन टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा और ईमेल वगैरह के ज़रिए या कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए जो है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है या इंटरव्यू वगैरह जो भी लिया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू दे दिया जाएगा। तो आप जो है सही जानकारी भरिए और अपना अपडेटेड कॉन्टैक्ट नंबर, अपडेटेड मेल आईडी भरिए। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है। और इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है, जब भी आप रिटन टेस्ट वगैरह के लिए जाएंगे वहाँ पे यानी जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे और वे रिटन टेस्ट के लिए जो है जाएंगे तो उन्हें वहाँ पर 100 रुपये फ़ीस जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा करनी होगी। और फॉर एनी अदर क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है या तो आप वहाँ स्कूल में डायरेक्ट जाकर जमा करा सकते हैं, स्कूल के ऑफिस में, सेकेंडरी विंग NSP। तो आप जो है 24 मई 2024 से पहले पहले डायरेक्ट स्कूल में भी जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। बट अगर स्कूल पास में नहीं है और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इसमें कि आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन करना है। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी इसमें जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है बता दी है आपको। बाकी अब हम इसका पे स्केल वगैरह चेक कर लेते हैं। के लिए पे स्केल वगैरह बता दिया गया है। जो PGT की पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस की पोस्ट है। तो इसमें जो आपको सैलरी वगैरह मिलेगी वो बेसिक तो आपको 54,000 प्लस मिलेगी। बट आपके जो DA वगैरह इसमें काउंट होगा और भी आपको जो भी इसमें सैलरी के साथ ऐड होगा और तो वो जो आपकी पूरी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो आपकी 65,333 अराउंड आसपास बनेगी। बाकी जो TGT की पोस्ट है उसके लिए जो आपकी पर मंथ सैलरी बनेगी वो 33,750 रुपये मंथली बनेगी। PRT के लिए आपकी 28,750 रुपये पर मंथ बनेगी। KG टीचर के लिए आपके 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी बनेगी। एस्टेट मैनेजर के लिए आपकी 25,000 प्लस सैलरी बनेगी। बाकी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है उसमें आपकी जो पर मंथ सैलरी वगैरह होगी वो 14,465 रुपये के अराउंड बनेगी। और इस मतलब जो बेसिक सैलरी होगी वो तो आपकी अलग होगी, बाकी उसमें जो EPF वगैरह DA प्लस वगैरह ऐड होगा वो आपकी जो फाइनली सैलरी होगी वो आपकी ये सब होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सैलरी वगैरह की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और अब हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल विशाखापट्टनम, और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। वहाँ से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी है और यहाँ पे आपको सारी पूरी डिटेल भरनी होगी। तो ये सारा जो है आप यहाँ पे अच्छे से सारी डिटेल भर दें। बाकी इसको अच्छे से भर के अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके साथ अटैच करके या तो आप डायरेक्ट स्कूल में जाके जमा करा दें, और अगर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, वही स्कूल दूर है नहीं जा सकते हैं, तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दिए गए समय से पहले पहले अपना एप्लीकेशन भेज दें ताकि आपका एप्लीकेशन समय से पहुंच जाए। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।